हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जस्ट लास्ट क्लास में हमने फ्लेम टेस्ट डिस्कस किया था, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए मेटल के लिए फ्लेम टेस्ट। ओके, फिर मैंने ये भी कहा था आपसे कि हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी कंप्लीट होती है फर्स्ट एंड सेकेंड ए के लिए, लेकिन एक रह गई थी भाई, ये रह गई थी ये वाली प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, एग्जाम में आता भी है, तो हम पहले इसी को कवर कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोले तो विद्युत ऋणता, 6 नंबर की थी ना ये प्रॉपर्टी, 5 हो गई थी। ओके, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता तथा मानक अपचयन विभव। ओके, ये हेडिंग है आपकी, मानक अपचयन विभव, ठीक। विद्युत ऋणता तथा मानक अपचयन विभव डिस्कस करने वाले हम लोग आज फर्स्ट एंड सेकेंड ए मेटल के लिए, ठीक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ पॉइंट्स लिखिए इसके बारे में। लिखिएगा, अल्कली मेटल्स are strongly electropositive, in nature, hence their electronegativity are very low, ओके। ये पॉइंट लिखिएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, क्षारीय धातु प्रबल विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं, प्रबल। ओके, प्रबल विद्युत धनी प्रकृति के होते हैं तथा इनकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, या अतः इनकी विद्युत ऋणता बहुत कम होती है, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो, दोनों प्रॉपर्टी एक दूसरे के अपोजिट ही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना, देखने से पता चल रहा है। ये हमने जस्ट पहले भी डिस्कस किया था आयनाइजेशन पोटेंशियल वाले पॉइंट में, ठीक है। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, याद दिला देती हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी स्पीशीज का अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इसी तरीके से किसी स्पीशीज का इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी या इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज करने की टेंडेंसी, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, ठीक है ना, टेंडेंसी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहलाती है। अब सुनना, इस रिएक्शन को नहीं बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, किसको? क्या कर रहा है ये जो स्पीशीज है, ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी रख रहा है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है। कोई स्पीशीज जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी या जितनी इजीली इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी रखेगी, उस स्पीशीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशीज, ओके। और कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा अट्रैक्ट होगी इलेक्ट्रॉन से, यानी इलेक्ट्रॉन को ऐड करने की टेंडेंसी रखेगी, ठीक है, उस टेंडेंसी को, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देख लीजिए, आंसर आ ही गया। आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है, जो फर्स्ट है मेटल या सेकंड है, दोनों की ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, पता है ना। हमने देखा था ना कि लिथियम है, लिथियम क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल इनर्ट केस कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है, ठीक है, और ये स्टेबल हो जाता है, ठीक। तो ऐसा करने से ये खुश है, ओके। अगर मैं बोलूं कि इसको इलेक्ट्रॉन ले, ये अगर इलेक्ट्रॉन ले, तो इलेक्ट्रॉन लेकर तो क्या, इलेक्ट्रॉन लेकर तो बिल्कुल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन लेना ही है तो फिर इसको 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, पता है ना आपको। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1 होता है। इस फर्स्ट मेटल की सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन कब स्टेबल होंगे? यहाँ पर ये वाला जो आउटर मोस्ट शेल है, जब 7 इलेक्ट्रॉन और आ जाए, 8 हो जाए, तब स्टेबल होगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना तो इसके लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन देकर ही स्टेबल हो जाता है, जस्ट पहले वाला आयनाइड गैस कॉन्फ़िगरेशन
आ जाता है इसके पास, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जो मेटल्स है, ये फर्स्ट टाइम मेटल्स है, ये इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी रखती है ना, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखती है। इनकी इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। तो बिल्कुल ये लाइन सही ना, एल्कलाइन मेटल आर स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, किसी भी हालत में इलेक्ट्रॉन लेंगी नहीं देंगी, तो प्रबल विद्युत धनी होती है, ठीक है। हेंस देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसीलिए क्या होगा, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होगी। बिल्कुल अपोजिट है ना दोनों ही प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा तो नेगेटिविटी बहुत कम होने वाली है। ये इलेक्ट्रॉन को सॉरी ये इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी थी ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होने वाली है ना, बहुत कम होने वाली है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को लेंगे नहीं देंगे ही। ओके, देखना अब यहीं से हम रिडक्शन पोटेंशियल को कनेक्ट करेंगे, यहीं से इसी पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, ड्यू टू हाई टेंडेंसी, ड्यू टू हाई टेंडेंसी, due to high tendency to remove the electron, their standard reduction potential, their standard reduction potential, potential लिखना है ना, standard reduction potential are highly negative, ओके। देखिएगा बिल्कुल इसी से कनेक्ट किया है कि इलेक्ट्रॉन के रिमूव करने की टेंडेंसी इनकी ज्यादा होती है, इससे ही पता चलता है हमें इस सेंटेंस से, तो इलेक्ट्रॉन की रिमूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, इसीलिए इनके हम ये बोल सकते हैं कि इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव। हाईली नेगेटिव का मतलब ये नहीं है 100 नेगेटिव 101 नेगेटिव, ये मतलब नहीं। हाईली नेगेटिव का मीनिंग ये है जो आप जितनी भी स्पीशीज है, जितनी भी एलिमेंट्स मान लो आप, उनकी जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है उनमें सबसे ज्यादा नेगेटिव इनकी होती है, ठीक है। सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो इनकी होती है, ओके। क्यों? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होने के कारण अधिक होती है, अतः इनका मानक अपचयन विभव का मान अधिक ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब इस चीज को समझते हैं हम कि कैसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करने की टेंडेंसी को रिडक्शन पोटेंशियल से कनेक्ट किया हुआ है कि रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होगा। ध्यान से समझना, हमेशा काम आने वाली चीज है, बिल्कुल ध्यान से समझना। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है ये देखना है, ठीक है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इससे पहले आपको ये वर्ड आना चाहिए, व्हाट इज रिडक्शन। स्टूडेंट्स को आता भी होगा, केमिस्ट्री आप समझ के पढ़ के आए हो, तो अगर आप रट कर आए हो तो बिल्कुल नहीं आएगा, है ना। तो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, हमेशा काम आने वाली चीज है, हमेशा ध्यान में रखना। जब भी कोई भी केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, आपकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन ऑर्गेनिक में तो बहुत काम आने वाला है ना। ये वर्ड बार बार में आएगा, ओके। तो हम समझ लेते हैं इस रिडक्शन और ऑक्सीडेशन वर्ड को। रिडक्शन का मतलब होता है किसी भी स्पीशीज में अगर रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, देखो प्लस से रिप्रेजेंट कर रही हूँ ना सिर्फ समझाने के लिए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं तो उसे ऐसे कहेंगे कि स्पीशीज का रिडक्शन हो गया, यानी अपचयन हो गया है, ठीक है। या हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो भी यही कहते हैं कि रिडक्शन हो गया है। या मैं कहूँ ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है तो भी उस स्पीशीज का रिडक्शन होता है। या मैं ये कहूँ ऑक्सीजन का निकलना, नेगेटिव ना माइनस, या हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। आपने ऐसे पढ़ा होगा, कभी आप ये पढ़ते होंगे हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है, कभी ये पढ़ लेते होंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी हो गई मतलब रिडक्शन हो गया, कभी इलेक्ट्रॉन जुड़ गए, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए तो ऑक्सीडेशन हो गया, है ना, रिडक्शन हो गया, ऐसे आप पढ़ते होंगे। तो आप सोचते होंगे, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं सोचते हैं कि पता नहीं कभी क्या हो जाता है रिडक्शन, कभी किसको बोलते, तो ये सारी कंडीशन एक्चुअल में एक ही है ना। आप देख लो, इलेक्ट्रॉन का ऐड होना मतलब नेगेटिव चार्ज आना, देखो अभी भी दिखाया था ना मैंने, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ था यहाँ पे न्यूट्रल स्पीशीज में, नेगेटिव चार्ज आया तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी, तो भी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट कब आता है, जब पॉजिटिव वैल्यू इंक्रीज होती है यहाँ पे, है ना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी, कनेक्ट हो गए ना तो दोनों। फिर यहाँ आप ऐसे याद कर सकते हो, H का जुड़ना रिडक्शन है तो ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन है। जैसे ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन से ऑक्सीडेशन होता है तो निकलना क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ऐसे आपको याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, ये चारों कंडीशन ध्यान रखना, कोई भी एक मिलती है ना एग्जाम में
एग्जाम में तो क्या कभी भी किसी लैंग्वेज में तो आपको समझ जाना है मतलब रिडक्शन हुआ है या कभी रिडक्शन हुआ है ये मिलता है तो आप मैच कर लेना कि इनमें से कुछ हुआ है तभी रिडक्शन हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से मैं ऑक्सीडेशन के बारे में बताऊं आपको। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का निकलना, किसी स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन होता है, या मैं बोलूँ ऑक्सीडेशन स्टेट तो उसमें इंक्रीमेंट होता है ऑक्सीडेशन में। ठीक है ना, जैसे +1 +2 में जैसे फॉर एग्जांपल Fe+1 कन्वर्ट इनटू Fe2+, दैट मींस ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस हियर। बोलते हैं ना हम लोग ऑक्सीडेशन हो गया है, क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीमेंट ही तो हुआ है, +1 से +2 में कन्वर्ट हुआ है। ओके, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन। एंड ऑक्सीजन का ऐड होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ये तो आपको साफ साफ दिख ही जाएगा किसी भी रिएक्शन में कि ऑक्सीजन ऐड हो रहा है कि निकल रहा है ना, और ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। ये दो आपको टर्म हमेशा ही ध्यान में रहनी चाहिए। ठीक है, फिर आपको मजा आएगा जब भी रिडक्शन ऑक्सीडेशन का की बातें आएंगी ना तो आपको सब समझ में आएगा, वरना आप रटोगे। ओके ओके, तो हमने तो क्या देखना था, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इसकी बात करनी है। ठीक है, क्या होता है ध्यान से सुनना। हम क्या बोल रहे हैं, जो फर्स्ट ए मेटल है उनका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP बोलूंगी मैं आपकी बात। ठीक है, SRP जो होता है वो क्या होता है, हाईली नेगेटिव होता है। अब ध्यान से सुना, फर्स्ट ए मेटल का कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है। फर्स्ट ए मेटल का कैरेक्टर है इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यानी ये इलेक्ट्रॉन को लूज करती है। मैं यहाँ प्लस लगा दूं, ये कोई भी फर्स्ट ए मेटल है। ठीक है, प्लस और प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखती है और बहुत जल्दी ही लूज कर देती है। क्यों? आराम से, मतलब कम से कम ही एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाता है। मैं सही बात कहूँ तो इलेक्ट्रॉन आपको एनर्जी देनी भी नहीं पड़ेगी, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही ऐसा काम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाता है एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया ना। ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का निकलना, देखो इस रिएक्शन में देखो इस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन हो गया। या मैं इसको रिडक्शन की लैंग्वेज में बोलूं तो इसका रिडक्शन जो है वो नहीं हुआ है, या रिडक्शन में से करवाना चाहूं तो बहुत मुश्किल है। समझ रहे हो, रिडक्शन करवाने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। एक इलेक्ट्रॉन को तो बड़ी बिल्कुल ऐड नहीं करने वाले, इसको तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। 7 इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इसके लिए बहुत बड़ी महाभारत है ना, बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी। तो रिडक्शन नहीं हुआ है, रिडक्शन अगर करवाओगे तो बहुत मुश्किल है। एक्चुअल में इसकी टेंडेंसी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है, ऑक्सीडाइज। ठीक है, ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी इसकी, तो रिडक्शन नहीं हुआ है। तो कोई जो रिडक्शन पोटेंशियल है क्या होगा, रिडक्शन के लिए आपको यहाँ ज्यादा पावर देना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए ज्यादा पावर पोटेंशियल देना पड़ेगा, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। पहली बात तो ये, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल। अब सुनना, जितनी मुश्किल से होगा ये, इसकी वैल्यू उतनी ही नेगेटिव में जाती जाएगी, और ये जितनी आसानी से होगा, कोई स्पीशीज जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ऐड करेगी या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उस स्पीशीज का रिडक्शन पोटेंशियल उतना ही बढ़ता जाएगा और पॉजिटिव होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि फर्स्ट ए मेटल के लिए नेगेटिव होता है, ठीक, फर्स्ट ए मेटल के लिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होता है। अब यहाँ एक स्टैंडर्ड वर्ड भी लगा है, व्हाट इज स्टैंडर्ड? कुछ नहीं है ये एक्चुअल में जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कुछ वैल्यूज आती है, वो वैल्यूज स्टैंडर्ड कंडीशन में इवेल्युएट की जाती है एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, एक्सपेरिमेंट लिखी जाती है, अभी हम यहाँ लिखेंगे भी इनके बारे में, इनके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखेंगे तो स्टैंडर्ड कंडीशन में इवैल्यूएट की जाती है, उन वैल्यूज को ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव क्यों होती है, क्योंकि आसानी से रिड्यूस नहीं होते हैं। तो जो चीज जितनी आसानी से काम नहीं होगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। जैसे मैं इसी तरीके से इनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करूँ, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो वो बिल्कुल आसानी से होता है, बिल्कुल ये तो चाहते ही है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, ठीक है ना। तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ध्यान रखना उतनी ही होती है जितनी रिडक्शन पोटेंशियल की होगी, लेकिन पॉजिटिव में आ जाएगा, वही काम पॉजिटिव है, मतलब इनके फेवर में है, इनको ऐसा करना है। ओके, और ये नेगेटिव। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो बार बार वीडियो को पोस्ट कीजिएगा जब तक ना हो, और बार बार सुनते जाइएगा, हो जाएगा। फिर भी नहीं होता है, कोई डाउट आता है तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये चीज एक तो ये वाली चीज ये आपको हमेशा ही याद रखनी है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, आगे चलते हैं। आगे हम इनकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक। देखिएगा, लिथियम के बाद कौन आता है, सोडियम, देन पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीजियम, फिर आता है फ्रेंशियम। ये रेडियो एक्टिव, इसकी बात नहीं करेंगे हम, रेडियो एक्टिव की बात कहीं कर रही नहीं, ठीक है, इन्हीं की बात करेंगे। ओके,
इनका रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है आपको। ओके ठीक है, तो आपने ऐसा लिखा हुआ पक्का देखा होगा ई नोट। ओके फिर यहाँ पे जैसे रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है तो मेटल है, मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ये +1 में कन्वर्ट होते हैं ना एम से। ओके देखना ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये चीज रिडक्शन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रही है। ई पोटेंशियल नॉट स्टैंडर्ड पोटेंशियल, कौन सा रिडक्शन, इसको रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। यहाँ पर क्या हो रहा है एक्चुअल में, हम कौन सी वैल्यू लिख रहे हैं, हम वो वैल्यू लिख रहे हैं जिसमें मेटल प्लस में है, एक्वस बना दूं मैं, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन में मेटल प्लस, ठीक है, वो क्या ले रही है, एक इलेक्ट्रॉन ले रही है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर मेटल न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रही है। अब आप कहेंगे ऐसा तो होता ही नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम जो यहाँ वैल्यू लिख रहे हैं ना वो इस रिएक्शन के लिए लिख रहे हैं, हम रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहे हैं तो रिडक्शन होगा उसके लिए वो वैल्यू लिख रहे हैं, इसीलिए हम नेगेटिव में लिखेंगे, सारी वैल्यू नेगेटिव में आती है। ठीक है, तो जब भी आप रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे तो ऐसे ही करते, क्या हो रहा है, एम प्लस कन्वर्ट इनटू न्यूट्रल एम। ओके दैट मीन्स एम प्लस एम, ऐसे ऐसे, कभी भी उल्टा मत लिख देना, ऐसे लिख दोगे ना तो वो गलत हो जाएगा, उसका मतलब तो क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, बट हम जो यहाँ वैल्यू लिखेंगे वो रिडक्शन के लिखेंगे, तो ये ध्यान रखना, ये उल्टे जो उल्टा और सीधा की भी मतलब होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आइटम। ठीक है, ओके वैल्यूज लिखते हैं हम लोग। अच्छा ये वैल्यूज जो मैं लिखूंगी वो सारी वोल्ट में रहेंगी, ठीक है ना, वोल्ट में। ओके लिथियम के लिए होती है -3.04, ओके, सोडियम के लिए -2.71 एंड फॉर पोटेशियम -2.93 एंड फॉर रुबिडियम -2.98 एंड फॉर सीजियम -2.92। ओके इस तरीके की होती है। अब ये आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिल सकती है, पॉइंट्स में चेंज हो सकता है, क्योंकि वही बात है, स्टैंडर्ड कंडीशन में ये एक्सपेरिमेंट किया गया है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आई हुई है ना, तो इनमें चेंज हो सकता है। आप जितनी बार एक्सपेरिमेंट करोगे तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाता है, ठीक है, तो चेंज हो सकता है, आपको इनको रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको तो इतना ही ध्यान रखना है कि नेगेटिव में आती है। ठीक, ओके आगे चलते हैं। ये तो होगी फर्स्ट मेटल की बात, ठीक है। अच्छा आप ये लिख सकते हैं ना, यहाँ पे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है मेटल, ऐसे कुछ लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सेकेंडरी मेटल की बात कर लेते हैं। Due to more electropositivity, due to more electropositivity, nature लिख देना, electropositivity nature, the electronegativity, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऐसे लिख रही हूं, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है, विद्युत ऋणता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेकंड ए ऑल्सो, ऑफ सेकंड ए ऑल्सो लेस बट ग्रेटर देन फर्स्ट ए मेटल, बट ग्रेटर देन फर्स्ट ए मेटल। लिखिएगा इसको, हिंदी मीडियम स्टूडेंट क्या लिखोगे इसको, अधिक विद्युत धनी प्रकृति होने के कारण क्षारीय मृदा धातु या सेकेंडरी धातु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणता कम होती है। वही बात है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा अच्छे से, लेकिन ग्रेटर देन फर्स्ट ए मेटल, फर्स्ट ए मेटल से या क्षारीय धातु से ज्यादा होती है, अधिक होती है, ये आपको लिखना है ना, ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। ओके देख लीजिए, यहाँ पर फर्स्ट ए मेटल और सेकंड ए मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी में डिफरेंस है, ऑलरेडी आपको पता है ना। फर्स्ट ए हमने आईपी में पढ़ा था, इसको आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो था वहां पढ़ा था, हमने ये देखा था कि जो फर्स्ट ए मेटल है वो अपना पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में खुश है ना, बहुत कम एनर्जी देनी पड़ती है, तभी एक इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल लेती है और इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन आ जाता है इसका। लेकिन सेकंड ए मेटल की फर्स्ट आईपी याद करो, सेकंड ए मेटल की फर्स्ट आईपी
कम बहुत ज्यादा होती है, आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर जो सेकंड इलेक्ट्रॉन होता है ना, दैट मीन्स सेकंड आईपी होती है, वो कम होती है, सेकंड इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है, ठीक है, वो कम होती है। तो ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ ना, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है फर्स्ट मेटल देन सेकंड मेटल। नो डाउट सेकंड मेटल आल्सो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सेकेंड मेटल भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की है, इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये सेकेंड ए मेटल कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, स्लाइट कम होती है। क्यों? क्योंकि इसका पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में इसको थोड़ा जोर आता है ना, सेकेंड इलेक्ट्रॉन आराम से निकालती है, पहले कोई फटाफट से निकाल देती है, काम खत्म कर देती है वहीं पे। ओके, चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप लोग, यही यहाँ लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट लिखिएगा, ड्यू टू लेस आयोनाइजेशन एनर्जी, due to less ionization energy, due to less ionization energy and less electronegativity and less and लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यूं लिख रही हूँ मैं, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, दे कैन एलिमिनेट, वही वाली बात जो हमने फर्स्ट डे के लिए लिखी थी, दे कैन एलिमिनेट देयर इलेक्ट्रॉन इजीली, ठीक, हैंस they act as strong reducing agent, hence they act as strong reducing agent and their SRP, ऐसे लिख लो SRP, SRP समझते हो ना क्या है SRP? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, पूरा लिखोगे आप, है ना, वरना सोचते रह जाओगे व्हाट वाज SRP, कुछ और ही लिख कर आओगे, है ना। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑल्सो हाईली नेगेटिव, ठीक है, ओके। अब आगे सुनना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, इनकी आयनन ऊर्जा कम होने के कारण, ऐसे लिखिएगा, इनकी आयनन ऊर्जा तथा विद्युत ऋणता कम होने के कारण ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं या त्याग सकते हैं, अतः ये प्रबल अपचायक होते हैं। अब ये एक और नई टर्म आई है, अपचायक, प्रबल अपचायक। अपचायक को अपचयन मत समझ लेना भाई, ये बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। अपचायक, रिड्यूसिंग और रिडक्शन अलग अलग चीजें, जस्ट अभी एक्सप्लेन करूंगी मैं। प्रबल अपचायक होते हैं तथा इनका मानक अपचयन विभव भी हाईली नेगेटिव होता है, अधिक ऋणात्मक होता है। ओके, आई थिंक इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इस पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं, क्या कंफ्यूजन हो सकती है आपको, मैं यही बता देती हूँ, फिर आपको डाउट आएगा ना, ठीक है। देखिएगा, मैंने ये कहा कि जो सेकेंड ए मेटल है वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, प्रबल अपचायक होते हैं। ध्यान रखना, सेकंड ए ही नहीं, फर्स्ट ए भी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, ध्यान से सुनना, होता क्या है ये, ऐसा लग रहा है ना कि रिडक्शन, रिडक्शन नहीं है, ध्यान से देखना। रिडक्शन क्या था? किसी स्पीशीज में इलेक्ट्रॉन का ऐड होना रिडक्शन था, ये था रिडक्शन, है ना, ये था रिडक्शन। मैं ये बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता रही हूँ रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या होता है, ध्यान से समझना इसको, यहाँ आप इन फ्यूचर भी कंफ्यूज रहेंगे, तो आप अभी क्लियर कर लीजिएगा इस चीज को। रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या है? रिड्यूसिंग कैरेक्टर मतलब ये होता है किसी स्पीशीज का दूसरे स्पीशीज को रिडक्शन करना, ठीक है। कोई स्पीशीज है वो दूसरी, जैसे ये कोई बी ए है, ये बी है, ये ए स्पीशीज दूसरी का रिडक्शन कर दे, बी का रिडक्शन कर दे, ठीक है, तो इस स्पीशीज को कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। समझ रहे हो, रिड्यूसिंग एजेंट इसे कहेंगे।
इसने दूसरे का रिडक्शन किया। ये जब दूसरे का रिडक्शन करती है तो खुद का ऑक्सीडेशन होता है। कैसे, ध्यान से सुनना। चलो मैं मेटल ही ले लेती हूँ, लिथियम ही ले लेती हूँ, ठीक है। लिथियम का नेचर क्या होता है, या फर्स्ट एंड सेकेंड मेटल का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना, ठीक है। लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगी, ठीक है, फर्स्ट एंड मेटल केस के लिए। ओके, इसने क्या किया, इस मेटल ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, निकाल दिया। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, कोई अदर स्पीशीज रहेगी यहीं पर, तभी रिएक्शन ऐसी तो होती है, कोई अदर स्पीशीज रहेगी वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी, ठीक है, वो इस इलेक्ट्रॉन को ले लेगी। तो ओवरऑल में, ओवरऑल कहूं इस कंप्लीट प्रोसेस में क्या हुआ है, लिथियम ने इस स्पीशीज का रिडक्शन किया है। इसके पास तो इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं ना, तो लिथियम ने इस अदर स्पीशीज का क्या किया है, रिडक्शन किया है। ओके, तो इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और देख लीजिए इसका खुद का क्या हुआ है, इसका खुद का ऑक्सीकरण हुआ है। देख लीजिए इसके खुद के पास से तो इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है और पॉजिटिव चार्ज आया, पहले न्यूट्रल था 0 से प्लस, यानी ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। यानी मैं ये बोल सकती हूँ जिस किसी रिएक्शन के दौरान जिस स्पीशीज का खुद का ऑक्सीडेशन होता है तो वो दूसरे का रिडक्शन करती है, यानी वो जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तो दूसरा इसको ले लेगा, ठीक है। तो यही इसका यही कैरेक्टर क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग पावर कहलाता है। जितनी इजीली ये किसी दूसरी स्पीशीज का रिडक्शन कर देगी उतना इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगा। और बिल्कुल इजीली करेगी ना, फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन निकालती है, जल्दी से उसको मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कैसे, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, क्योंकि बहुत आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं जो दूसरी स्पीशीज ले सकती है, दूसरे का रिडक्शन आसानी से हो सकता है। समझ में आ रही मेरी बात। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्यों, क्योंकि ये स्पीशीज दूसरों का रिडक्शन करती है। ये चीज देखो बार बार रिपीट इसीलिए कर रही हूँ कि बहुत काम की चीज, ये रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिड्यूसिंग रिएजेंट, ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, है ना। ये बिल्कुल जब तक केमिस्ट्री आपके साथ होगी जब तक ये काम आएंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको आने चाहिए। इसी तरीके से अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट की बात करूं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिएजेंट कौन होंगे, वो स्पीशीज जिनका खुद का क्या होगा, आपकी बार खुद का रिडक्शन होगा भाई, ठीक है ना। ऐसे जैसे मैं ऐसे बात करूँ, वैसे लिथियम का नहीं होता है ना, मैं चलो कुछ और ले लो, एक काम करो वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगी, कुछ और ले लेते हैं। मैं यहाँ ले रही हूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ए स्पीशीज है, पॉजिटिव चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन लेके खुश है, यानी इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। ये वाली कंडीशन है। तो यहाँ क्या हो रहा है, ये स्पीशीज इलेक्ट्रॉन ले रही है। कहाँ से ले रही है भाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे उड़ के थोड़ी ना आ रही इलेक्ट्रॉन, कहाँ से ले रही है, कोई अदर स्पीशीज होगी पक्का। इस रिएक्शन में कोई अदर स्पीशीज होगी जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी, जस्ट लाइक एज लिथियम, है ना, जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रही होगी इसकी तरह, ठीक है। फिर वो इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे होंगे, किसके पास, ए प्लस के पास आ रहे होंगे और वो इलेक्ट्रॉन लेकर खुश हो रही होगी। यानी क्या हुआ है, इस स्पीशीज का खुद का क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है ना, रिडक्शन हुआ है। और इसने क्या किया, इसका क्या किया, इसने इस लिथियम का ऑक्सीडेशन कर दिया, इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। समझ रहे हो, जस्ट अपोजिट चीजें हैं। एक चीज समझ में आ गई, दूसरी अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन हो गया, दूसरे का ऑक्सीडेशन किया, तो इसकी इस पावर को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन को दूसरे स्पीशीज से लेकर खुद में ऐड कर लेना, ऑक्सीडाइजिंग पावर कहलाएगा ये। जितनी इजीली ये इलेक्ट्रॉन को ले लेगी किसी स्पीशीज से उतना ही ज्यादा इसका ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा और इस रिएजेंट को उतना ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट बोलेंगे, ठीक है। प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, और ये क्या हो जाएगा, प्रबल अपचायक पदार्थ। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मुझे ये टर्म से आपको क्लियर करनी थी। बाकी यहाँ तो बिल्कुल सिंपल सी चीज थी कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, है ना, आपको ऑलरेडी पता है ना कि मेटल का कैरेक्टर क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रही है कि ले रही है, तो आप आराम से उसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, ठीक। ओके, अब हम इसके रेस्पेक्ट में भी इनके कुछ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो नोट कर लेते हैं। कौन कौन से सेकेंड है मेटल में, बेरिलियम है, देन मैग्नीशियम, देन कैल्शियम, देन स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम, ठीक है। फिर रेडियम आता है, उसको हम नहीं लेंगे, रेडियो एक्टिव। ओके, यहाँ पे फिर से हमें क्या लिखना है, रिडक्शन पोटेंशियल लिखना है और स्टैंडर्ड तो नोट, ठीक है। रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको बताया था, यानी रिडक्शन होना यानी पॉजिटिव का न्यूट्रल में कन्वर्ट होना या ऑक्सीडेशन स्टेट में कमी होना। तो यहाँ देखना, यहाँ +2 होगी ना स्पीशीज, भाई 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के तो कुछ रहती है +2, ठीक है। इस +2 को इलेक्ट्रॉन देके न्यूट्रल कर दो, डेट मीन्स इसका रिडक्शन हो गया, यही होता है। ओके, इसका रिडक्शन हो गया। हम इस रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वही वोल्ट में लिखा जाएगा, ठीक, एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड।
ओके, लिखिएगा बेरिलियम के लिए ये वैल्यू जो होती है वो माइनस, अब ये माइनस में ही होगी ना, आपको पता है रिडक्शन तो होता ही नहीं है इनका, रिडक्शन से खुश ही नहीं है तो इसी में खुश है, यहाँ ये चेंज ऐसे नहीं होंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे ओवरऑल, ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन नहीं लेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी इनकी नहीं है। ओके, माइनस 1.7 वोल्ट, इसका होता है 2.37 वोल्ट। ओके, इसका होता है माइनस 2.87 वोल्ट आता है, लगभग 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 बता रही हूँ मैं ना, चेंज हो सकता है ये थोड़ा थोड़ा पॉइंटों में। और इसका लगभग आ जाता है 2.89 वोल्ट, और बेरियम का आ जाता है माइनस 2.91, ऐसे करके आता है। अच्छा ये ध्यान रखना, ये सारी वैल्यूज लगभग लगभग है, लेकिन ये भी ध्यान रखना ये किसी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान ही किया हुआ है, ठीक है। अगर आप चेंज करेंगे तो सबकी थोड़ी थोड़ी सबकी चेंज होगी। ये जो ऑर्डर लिखा हुआ ना, जैसे बढ़ रही है घट रही है ऐसा कुछ नहीं, इनका दोनों का मिला के जो ऑर्डर है, किसी की ज्यादा है किसी की कम है, ऑर्डर वही रहना, जिसकी ज्यादा है ना उसकी हमेशा ज्यादा ही रहेगी, जिसकी कम है ना उसकी कम ही रहेगी, किसी एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, किसी एक एक्सपेरिमेंट सेटअप के दौरान। ओके, तो आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, बस आप ध्यान रखें नेगेटिव होती है, रटने में तो कोई मतलब नहीं, पागल हो जाएंगे रटते रटते। ओके, तो यहाँ ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कंप्लीट होता है। हमने किसका इसको विद्युत ऋणता को पढ़ते हुए इसको पढ़ा, माना कप चेन विभव का, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, यहाँ से जो क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में वो कर लेते हैं, है ना, जो भी क्वेश्चन है वो कर लेते हैं हम लोग, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे क्वेश्चन आते हैं। बस क्वेश्चन ऐसे ही वापस आने, है ना, थोड़ा घूम के आ जाएगा। देखिएगा क्वेश्चन है, alkali metals are extremely reactive, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ध्यान रखना, एक्सट्रीमली रिएक्टिव and strong reducing agent strong reducing agent, ठीक, एक्सप्लेन वाई, ऐसा क्यों, ठीक है। क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, क्षारीय धातु अत्यधिक सक्रिय होती है, सक्रिय समझते हो ना, सक्रिय वही तो होता है रिएक्टिव, अत्यधिक क्रियात्मक बोल सकते हो इसको, ज्यादा सही वर्ड रहेगा, क्रियात्मक होती है, ठीक है, क्रियात्मक होती है तथा प्रबल अपचायक होती है, ऐसा क्यों, ये एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चन आ जाए तो भी आंसर वही है, खाली आपको केवल ये पूछ लिया जाए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो भी आंसर वही है, मैं आपको आंसर लिखवा ही देती हूँ, ठीक है, फिर उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी, वरना आपको ही करना था, फिर भी करवा देती हूँ मैं। लिखिएगा, alkali metals have very low value of ionization energy, IE लिख रही हूँ मैं, ठीक है, ionization energy, they have high tendency to lose the electron readily, that's why they are extremely reactive, and kept in kerosene oil, बिल्कुल आपने देख रखा होगा, केरोसिन ऑयल, ओके। आगे लिखिएगा, दे हैव
high value, they have high value of standard oxidation potential। ठीक है, पूरा लिख लीजिएगा आप लोग, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक, सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक, आप इनके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी लिख लीजिए। फर्स्ट एल्कलाई मेटल के लिए बोला ना, तो एल्कलाई मेटल के लिए लिख लीजिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। अगर आपको याद नहीं रहती तो आप लिख दो कि पॉजिटिव होती है, ऐसे करके लिख सकते हो आप, केवल है ना, पॉजिटिव होती है, क्योंकि इनका वैसे ऑर्डर फिक्स नहीं है कि कहाँ ज़्यादा कहाँ कम। ये लिखा है मैंने स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या मैं उसको उस फॉर्म में लिखूँ तो ऐसे लिखूंगी, ऑक्सीडेशन करना है, देखो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना तो एम किस में कन्वर्ट होगा, एम प्लस में, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, वही वोल्ट में आना। अब ध्यान देना, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया ना एक एक्सपेरिमेंट के दौरान, जो भी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आया है ना, वही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। जस्ट अपोजिट तो कर रहे हैं, हम अपोजिट रिएक्शन करवा रहे हैं, वही होता है, बस आपका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ नेगेटिव है क्योंकि ऐसा नहीं होता है, वहां पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ओके, तो लिख लीजिएगा -3.404 था ना, यहाँ लिख लीजिएगा +3.04। ओके, और इसका क्या था, -2.71 था, यहाँ जगह +2.71, यहाँ 2.93 एंड हेयर 2.98 एंड हेयर 2 पॉइंट कितना लिखवाया था आपको, उतना ही लिख लेना, 2.92 लिखवाया था आई थिंक, यस 2.92, तो 2.92। ठीक है, ये वैल्यूज हो गई। देख लीजिए क्या पूछा था, एल्कलाइन मेटल्स एक्सट्रीमली रिएक्टिव होती है। रिएक्टिव क्या होता है, आप कोई भी रिएक्शन करवा रहे हो, फटाफट रिएक्शन हो रही है, तुरंत रिएक्शन हो रही है। ठीक है, एक तो होता है अक्रिय, इनर्टनेस होती है एक तो। ठीक है, यानी रिएक्टिव नहीं होना। हम इन जो ये गैसेस है, आपको याद होगा, इनको सेनॉन रेडोन, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस बोलते हैं ना। हम इनको इनर्ट गैस क्यों बोलते हैं भाई, इनको इनर्ट गैस हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी है इनसे बहुत खुश है। हीलियम का कितना होता है, 1s2 होता है ना, 1s2 यानी फर्स्ट शेल कंप्लीट है, खुश है ये। इसको अब ना ही तो देने से भी अनस्टेबल, लेने से भी अनस्टेबल, जैसा है वैसा सही है। अब आप सोचेंगे कि देने से 1s1 में कन्वर्ट हो जाएगा, हाफ फील्ड और इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, तो इस चीज को भाई ध्यान से सुन लो। जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर हमेशा ही न्यूट्रल का सबसे ज्यादा होता है, न्यूट्रल स्पीशीज सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, उसके बाद चार्ज स्पीशीज की बात की जाती है। ध्यान रखना, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल में 1s2 है तो ये ज्यादा खुश है। ओके, इससे ज्यादा खुश ये है, कंप्लीट शेल कंप्लीट है इसका। ठीक, ये ध्यान रखना भाई आप लोग। फिर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो न्यूट्रल स्पीशीज की, तो वो रिएक्शन कब करेगी, जब वो उतना चार्ज होने से या इलेक्ट्रॉन देने से या लेने से खुश है तो रिएक्शन करेगी। दैट इज रिएक्टिविटी। कितनी आसानी से रिएक्शन करती है कोई न्यूट्रल स्पीशीज, दैट इज रिएक्टिविटी ऑफ दैट स्पीशीज। दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस आर नॉट सो रिएक्टिव बिकॉज दे आर इन इनर्ट कॉन्फिगरेशन, स्टेबल है, खुश है, कंप्लीट है इनका शेल्स। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इनका शेल कंप्लीट नहीं है ना। लिथियम की बात करूं तो लिथियम का कितना होता है, 1s2 एंड 2s1 होता है ना, 3 होता है लिथियम का। तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब आप ये मत सोचना कि लिथियम जो है, लिथियम वो लिथियम प्लस से ज्यादा कम स्टेबल है, ऐसा नहीं है। ये रिएक्टिव है, ये ध्यान रखना। स्टेबल तो न्यूट्रल स्पीशीज पहले होती है, फिर आयनिक होती है, ध्यान रखना भाई। ठीक है, लिथियम रिएक्टिव है। लिथियम अगर कोई स्पीशीज इसको इलेक्ट्रॉन लेने वाले आ गए ना कोई इसके पास कोई भी, तो ये तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करके स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, लिथियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तुरंत इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। ठीक है, ठीक, तो ये जो तुरंत काम करने वाला है, इलेक्ट्रॉन देना तुरंत या तुरंत इलेक्ट्रॉन लेना, किसी रिएक्शन के दौरान तुरंत बॉन्ड बनाना या तोड़ना, ये जो सिस्टम है ना, ये कहलाता है रिएक्टिविटी, किसी स्पीशीज की रिएक्टिविटी। ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव, बिल्कुल एक्सट्रीमली एक इलेक्ट्रॉन देते हैं, खुश नहीं लोग। ठीक है, तो एक ऐसा क्यों है, क्योंकि इनका आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कैसी है, वेरी लो है।
आयनाइजेशन एनर्जी मतलब आयनिक होने की टेंडेंसी, लिथियम से लिथियम प्लस में जाने की टेंडेंसी बहुत लो है, बहुत कम एनर्जी से ही है इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए है, क्यों? क्योंकि दे हैव हाई टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन रेडिली, बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, इसलिए इनकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है और इसी वजह से क्या होगा, ये एक्सट्रीमली रिएक्टिव होते हैं और यही रीजन है कि इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि व्हाई द फर्स्ट मेटल कैप्ट इन कैरोसिन ऑयल एक्सप्लेन। तो यही क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होने वाला है, यही आंसर होने वाला है ना कि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, आप एयर के कांटेक्ट में इनको लाएंगे तो ये तुरंत रिएक्शन कर लेंगे, तुरंत रिएक्शन, समझो। एयर के कांटेक्ट, तो एयर में है ना ऑक्सीजन, है ना ऑक्सीजन, है ना इलेक्ट्रॉन लेने वाला, और भी कई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेने वाली कई चीजें हैं। इलेक्ट्रॉन लेने वाली जो तुरंत देगी इलेक्ट्रॉन, तुरंत रिडक्शन करेगी सेकंड स्पीशीज का, तुरंत इसका ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, तो ये रिएक्टिव होती है। ओके, आई थिंक क्लियर हो गया होगा रिएक्टिव क्यों है और आगे इसका ये रिड्यूसिंग एजेंट क्यों। यही चीज़ है रिड्यूसिंग एजेंट की भी कि इलेक्ट्रॉन देती है, दूसरी स्पीशीज का रिडक्शन कर देती है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो दूसरी लैंग्वेज में कि इसका स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, यानी ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाता है। जितनी आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाएगा उतनी ही आसानी से तो इलेक्ट्रॉन देगी किसी स्पीशीज को, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर शो करेगी अपना, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ओके अच्छा, हिंदी में शायद मैंने नहीं बोला तो आप लिख लीजिएगा कि एल्कलाई मेटल की आयनन ऊर्जा बहुत कम होती है तथा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लूज आसानी से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट कर सकते हैं, अतः ये बहुत अत्यधिक क्या होते हैं, रिएक्टिव होते, क्रियात्मक होते हैं या सक्रिय होते हैं, इसलिए इन्हें केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। दे हैव हाई टेंडेंसी, दे हैव हाई वैल्यू ऑफ एसओपी, इनका मानक ऑक्सीकरण विभव का मान बहुत ज्यादा होता है, ज्यादा मतलब वही पॉजिटिव में। ठीक है, अतः ये क्या होते हैं, प्रबल अपचायक पदार्थ होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा इसका आंसर भी। एक चीज याद दिला दूं मैं, किसी को याद आ रहा है तो आपने अगर लैब में गए हो, थोड़ा सा वर्क किया है लैब में, तो आपने लेसाने सॉल्यूशन बनाया होगा जरूर। लेसाने सॉल्यूशन में आपने सोडियम पीस को यूज में लिया होगा, तो याद है आपको आपके टीचर या आपको खुद को लेना पड़ता है, तो आप खुद क्या करते होंगे, जो भी जिस भी कंटेनर में ये होता था एक ऑयल सा रहता था ना, और टीचर आपको ऐसे बोलते होंगे कि इससे बाहर नहीं निकालना है, इसको इसमें डूबे रहने देना, जब आप निकालो तो ध्यान रखना आप ये जो ऑयल है इसी में रहना चाहिए, ये सोडियम पीस वरना खराब हो जाएगा। और बाहर निकालने के बाद भी ऐसे करते, जितना आपको यूज में रहना उतना ही कट करके रखो, बाकी वापस अंदर डालो, ऐसा होता था ना। क्यों बोलते थे भाई ऐसा, क्यों? क्योंकि इनको बाहर निकालते ही, इस ऑयल से हटाते ही रिएक्टिव है, सोडियम है ना, फर्स्ट मेटल है, रिएक्टिव है, फटाफट रिएक्शन कर लेंगे बाहर। ठीक है, इसीलिए इनको कैरोसिन ऑयल में रखा जाता था। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन तो आपने 11-12 भी क्लियर किया होगा वैसे। ठीक है, ओके, बाकी जो भी डाउट्स है आप पूछ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे चलेंगे कि कैसे हाइड्रोजन से रिएक्शन करेंगे, कैसे अमोनिया से रिएक्ट करेंगे, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होगी, क्या बनाएंगे, सब कुछ हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।